हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के। जैसे कि आपने बच्चों क्लोज टेस्ट की क्लासेस ली होंगी यूट्यूब पे एसएससी बुलेट पर, तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि क्लोज टेस्ट की जब भी हम बात करते हैं ये सेशन स्पेशली आपके एसएससी सीजीएल के लिए है 2023 के लिए। जैसे कि अभी जो पेपर भी हुआ था आपका, कल जो पेपर हुआ 14 जुलाई को, उसमें भी क्वेश्चन क्या है आपके 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट ग्रामर बेस्ड थे। जो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि क्लोज टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो ग्रामर बेस्ड आते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 प्रेपोजिशन से रिलेटेड थे और 2 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट ग्रामर से थे। एंड प्रेपोजिशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर का ही पार्ट है। और एक क्वेश्चन आपका वोकैब से था जो मैंने हमेशा आपको बताया है। क्लोज टेस्ट आप कोई भी प्लेलिस्ट पे जाके किसी भी क्लास में चेक करना, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रामर बेस्ड आते हैं। वही आपका सीजीएल प्री के अंदर भी हुआ 2023 के अंदर। अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट की तो स्टार्ट करते हैं। स्नेक्स आर एलोंगेटेड लेगलेस कार्निवर्स डैश दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेगलेस लिजर्ड्स बाय। अब ये बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है या फिर एम्फिबियंस है। वर्ड्स आप सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, और जो पानी में भी रहते हैं यानी कि जल में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहने वाले जंतु होते हैं, यानी कि जो जल और स्थल दोनों जगह पे रहते हैं। जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, दोनों जगह रहने वाले, ठीक है। तो हम स्नेक्स की बात कर रहे हैं, तो स्नेक्स रेंगने वाला जीव है। स्नेक्स कैसा है? रेंगने वाला जीव है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा? दैट इज रेप्टाइल्स। सेकेंड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। लिजर्ड्स बाय डैश लैक ऑफ आईलेट्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स देम देयर, या फिर हम बात कर रहे हैं देयर की या फिर दोस की। तो आपको ध्यान रखना है, हम बाय कर रहे हैं कि यहाँ पर दोस का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पर आपको पीसीएन दिया होगा और लेग की बात हो रही है, ठीक है। और डैम का यूज़ हम वहाँ करेंगे बच्चों, जहाँ पर भी हमें वर्ब दी होगी, वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम उसके लेकिंग की बात कर रहे हैं। लेकिंग किसके? तो हम स्नेक्स की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ आईलेट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? देयर। किसका यूज़ करेंगे? हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो देयर लैक ऑफ आईलेट्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स। इज इट क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला एक्सटर्नल ईयर्स। फिर थर्ड में है स्पीसीज ऑफ स्नेक्स हैव स्कल्स विथ सेवरल मोर जॉइंट्स। स्पीसीज की बात हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम बहुत सारों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम बहुत सारों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम यूज़ जो करेंगे वो यूज़ क्या करेंगे? हम लॉट्स करेंगे, लॉट्स, ठीक है। लॉट्स का यूज़ करेंगे, लॉट स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, ठीक है। हम यहाँ पर फ्यू, मैनी और मच का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में दे रखा है कि सेवरल मोर जॉइंट्स दैन देयर लिजर्ड एंशेडस डैश दैम टू स्वेलो प्रे मच लार्जर दैन देयर हेड्स। अब कंपेलिंग आएगा, प्रिवेलिंग आएगा, इनेबलिंग आएगा या डिसेबलिंग आएगा? अब प्रिवेल की बात करें तो प्रिवेल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टाइप होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। कंपेलिंग को कंपेल से याद कर सकते हैं, जब कोई चीज़ करना आपकी मजबूरी बन जाए। बोलते हैं ना, मैं कंपेल्ड नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ किसी भी चीज़ को करने के लिए। यानी कि जब हमें कोई क्या, जैसे कंपल्शन वर्ड से ही याद रख सकते हो, कंपल्शन वही होता है जो करना ही अनिवार्य है। और कंपल्शन तभी होगा जब कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आप कहीं ना कहीं कंपेल्ड हो, आपको बोला जा रहा है कि आपको करना ही है। इनेबलिंग का मतलब होता है जो आपको समर्थ करने वाला होता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाला। और डिसेबलिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं हम एक वीकेंड, कमज़ोरी की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको क्या कर रही है? कम कर रही है, रिड्यूस की भी बोल सकते हो,
रिड्यूस भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसको समर्थ करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, टू एकोमोडेट देयर नैरो बॉडी स्नेक्स पेयर्ड ऑर्गन्स सच एज किडनीज अपीयर वन इन फ्रंट ऑफ अदर इंस्टेड ऑफ साइड डैश साइड। तो साइड के साथ आपको ध्यान रखना है, एक के बाद एक साइड, तो साइड बाय साइड होता है, ये आपने बहुत सुना होगा, पॉपुलर है, इंस्टेड ऑफ साइड बाय साइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक और देखेंगे, इट इज ईजी टू थिंक दैट द डेली लाइफ ऑफ अ प्लांट इज सिंपल डैश। प्लांट्स की बात हो रही है, तो हमने देखा है कि जो प्लांट्स की लाइफ होती है, ठीक है, वो बड़ी ही एक सिंपल क्या होती है, वन, सिंपल वन होती है। वंस एक पॉसेसिव केस है जो कहीं ना कहीं आपके यूज होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ, तो यहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर सकते, वंस नहीं होता कभी भी, और वंस एक बार के लिए आता है, वंस इन अ डे, वंस इन अ वीक, वंस इन अ ईयर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वन। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला है कि दे सीम टू जस्ट स्टैंड देयर एंड सनबेथ, हाउएवर प्लांट्स आर वेरी बिजी ऑल टाइम डूइंग डैश थिंग्स, कि वो हमेशा बिजी रहते हैं किस तरह की चीज़ों को करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए, वेरी नहीं, यहाँ थिंग्स की बात कर रहा है, एंड थिंग्स इज अ काउंटेबल, जहाँ भी काउंटेबल की बात होगी वहाँ पर मच का यूज़ नहीं आता, एनी का यूज़ नहीं आता, एनी इज़ यूज फॉर नेगेटिव, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैनी, हम एडजेक्टिव मैनी का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे बच्चों, एडजेक्टिव मैनी का, क्योंकि थिंग्स जो है वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, थिंग्स हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन की बच्चों बात करते हैं तो वहाँ पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, वहाँ पर हम लोग जो यूज़ करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में जो हम यूज़ करेंगे वो माने यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट आता है थर्ड की बात करें, दिस एक्टिविटी इज एम्ड एट सर्वाइविंग द डे एंड डैश फॉर द फ्यूचर। रिवाइविंग आएगा, केयरेसिंग आएगा, प्लानिंग आएगा या सेंसिंग आएगा। हम बात कर रहे हैं सर्वाइविंग की, बात कर रहे हैं एक्टिविटी का जो एम है वो कहीं ना कहीं सर्वाइविंग है। अब सर्वाइविंग के साथ कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर को लेकर क्या कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली प्लानिंग ही कर रहे होंगे, फ्यूचर को लेकर क्या कर रहे होंगे, प्लानिंग ही कर रहे होंगे। रिवाइविंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ दोबारा से जीवित हो जाती है, फिर से जीवित करना, किसी भी चीज़ को फिर से जीवित करना ताकि वो सरवाइव कर सके, ठीक है। और केयर से ही बना है, कहीं ना कहीं जब आप किसी की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, देखो फोर्थ ब्लैंक देखो कहाँ पर है बच्चों, दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर इट, कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूसली उसके लिए काम कर रहे हैं। एंड प्लांट्स नीड फूड टू सर्वाइव, प्लांट्स को ज़रूरत है कहीं ना कहीं खाने की ताकि वो सर्वाइव कर सके। बीइंग डैश इन द ग्राउंड मीन्स दैट दे कैन नॉट मूव अराउंड टू फाइंड फूड, कि कहीं ना कहीं जो ये चीज़ क्लियर होती है, ग्राउंड का मतलब ये है कि वो कहीं भी मूव नहीं कर सकते अपने खाने के, जैसे हम लोग अपने खाने के लिए इधर उधर जाकर हम कमा लेते हैं, बट प्लांट्स इस तरह का काम नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, सैलेड की बात करें, जो चीज़ दूषित होती है, ठीक है, पॉल्यूट, करप्ट कह सकते हो। स्मग्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी भी स्टेन की बात कर रहे हैं, धब्बा, स्टिग्मा, स्टेन, फॉल्ट जो होती है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी बात करें, करप्ट की बात करें, पॉल्यूट की बात करें, जो चीज़ दूषित होती है, पॉल्यूट, करप्ट, ठीक है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड आप कह सकते हो। एंड अगर मैं क्लटर्ड की बात करूं, जो चीज़ कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, डिसऑर्डर की जो चीज़ है, अव्यवस्थित जिसको बोलते हैं, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स से रिलेशन किसका होगा, रूटेड का, किसका होगा, रूटेड का, तो रूटेड इज द करेक्ट वन, रूटेड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ में, देखो जरा क्या होगा,
दे डू दिस बाय टेकिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, वो ऐसा करते हैं कैसे, पानी लेकर सॉइल से, ठीक है। इन डैश देयर रूट्स एंड मॉलिक्यूल इन द एयर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू देयर लीव्स, बाय, ऑफ, विद या फिर थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, थ्रू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थ्रू लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, डेजर्ट्स की बात हो रही है बच्चों। डेजर्ट्स प्रोबेबली existed much dash during former periods of global arid climate in the lee of mountain ranges। early आएगा, earliest आएगा, earnest आएगा या earlier आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं वो पहले से ही वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं earlier will be used। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला क्लाइमेट इन द ली ऑफ माउंटेन रेंजेस दैट शेल्टर्ड देम फ्रॉम, कहीं ना कहीं शेल्टर मतलब कहीं ना कहीं इनको शरण वगैरह जो दी जाती है, फ्रॉम कहाँ से, ब्रश से, रेन से, बर्ड से या फिर एनिमल से। तो ब्रश का मतलब होता है जो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाजुक टाइप की होती है, जिसको ब्रिटल बोला जाता है, नाजुक, जिसको फ्रेजाइल भी बोल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आ रखा था सीजीएल में 14 जुलाई में, आज देखा होगा आपने, फ्रेजाइल। तो उसको बोलते हैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक टाइप की होती है, बहुत जल्दी से कहीं ना कहीं टूट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बात किसकी कर रहे हैं, शेल्टर्ड किस चीज़ को लेकर, तो माउंटेन में डेजर्ट्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली रेशन किससे होगा, रेन से होगा, बर्ड से, एनिमल से तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड की बात करें बच्चों, तो थर्ड देखो क्या है कि हाउवर दिस वुड हैव बीन प्राइमरी बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ, अब विच आर डैश एज सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, मैंडेटेड, समराइज्ड, करेक्टराइज्ड या फिर प्रेजेंटेड। मैंडेटेड को आप याद रखेंगे मैंडेटरी से, जो चीज़ कहीं ना कहीं कंपलसरी होती है, जिसको अनिवार्य बोलते हैं, अनिवार्य। तो जो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो वही चीज़ आपके लिए कंपलसरी होगी। समराइज्ड समझते हो ना, जब चीज़ों की समरी, सारांश जो होता है, तो यहाँ पर हम सीड प्रोड्यूसिंग की बात कर रहे हैं, तो सीड प्रोड्यूसिंग की बात करेंगे तो इट इज़ अ केस ऑफ करेक्टराइज्ड, ठीक है, करेक्टराइज्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, ओनली अ फ्यू प्रिमिटिव प्लांट्स विच मे हैव बीन, only a few primitive plants which may have been dash of the ancient desert vegetation अगर in present day deserts। स्लॉट आएगा, पार्ट आएगा, टास्क आएगा या फिर बिट आएगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिट का। किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बिट का, पार्ट का या फिर टास्क का। तो यहाँ पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, वो एंशियंट डेजर्ट वेजिटेशन का स्लॉट तो नहीं हो सकता, टास्क नहीं हो सकता, एलिमिनेशन लगा दो, लिटिल बिट होता है, बिट नहीं हो सकता, तो दैट इज डेफिनेटली क्या होगा, उसका पार्ट होगा। क्या होगा, उसका पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट की बात करें, वन डैश इज योर कनिफर रिलेटिव इन द नबीव डेजर्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न। सिग्नल आएगा, एग्जाम्पल आएगा, इंस्टेंस आएगा या साइन। साइन होता है किसी भी चीज़ का सिंबल, सेम सिग्नल भी होता है। तो वो नबीव डेजर्ट साउथ वेस्टर्न एशिया का क्या है, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है। क्या है, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट की बात करें, देयर आर सो मैनी मिथ्स, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं लोगों में, अबाउट द डैश इम्पैक्ट्स ऑफ मिल्क ऑन हेल्थ, कहीं ना कहीं मिल्क के हेल्थ पर प्रभाव किस तरह के, काइंड है, वेलकमिंग है, इम्पोलाइट है या फिर नेगेटिव है। तो हम इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट्स का सीधा सीधा किससे होगा, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देयर आर सो मैनी मिथ्स अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मिल्क ऑन हेल्थ। किस तरह का है कि चेंजिंग हाउ मच मिल्क यू ड्रिंक, कि कितना मिल्क आप पीते हो बिकॉज ऑफ
dash myths may mean you are unnecessarily restricting this. those आएगा, does आएगा, those आएगा, these आएगा या फिर this आएगा. तो because के साथ हम बात कर रहे हैं myths की. किसकी बात कर रहे हैं? myths की. तो डेफिनेटली हम this का यूज़ तो नहीं कर सकते, thus का यूज़ भी नहीं कर सकते, और हम कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर की. तो आर को देखकर क्लियर हो गया कि हम किसका यूज़ करेंगे? दीज का. किसका यूज़ करेंगे हम? दीज का. नेक्स्ट आते हैं. आफ्टर दैट उसने बोला है कि मिथ्स में मीन यू आर अननेसेसरली रिस्ट्रिक्टिंग दिस डैश न्यूट्रिशियस ड्रिंक, लूज, मेडिटेट, सब्जुगेट या फिर लेवरेज. अगर मैं बात करूं किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज, अवेल, किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना, जब आप किसी भी चीज़, और किसी भी चीज़ के वशीभूत हो जाना, वशीभूत, ठीक है. और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशियस मिल्क की. किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रिशियस मिल्क की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? न्यूट्रिशियस मिल्क की बात कर रहे हैं. तो न्यूट्रिशियस मिल्क के केस में हम सडनली का यूज़ करेंगे, नॉमिनली का यूज़ करेंगे, हाईली का करेंगे या इनविजिबली. तो न्यूट्रिशियस मिल्क है तो डेफिनेटली वहाँ पर रिस्ट्रिक्टिंग होगा. क्या? न्यूट्रिशियस, हाईली रिस्ट्रिक्टेड नेगेटिव वर्ड है, तो किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस होंगे? हाईली न्यूट्रिशियस ड्रिंक पर, हाईली न्यूट्रिशियस ड्रिंक पर. नेक्स्ट आते हैं. अब उसने बोला कि जो ऑस्ट्रेलियंस है ऑफन रिस्ट्रिक्ट डेयरी फूड, कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं डेयरी फूड को. वैन दे ट्राई टू डैश वेट बिलीविंग दैम टू बी फैटनिंग. वो क्यों इस तरह से करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा भी वेट लूज़ हो, कम हो, तो खोने की बात कर रहे हैं. ट्राई टू, तो ट्राई टू के साथ हम क्या लिखेंगे? LOSE, किसी भी चीज़ को खो देना, किसी भी चीज़ को खो देना. नेक्स्ट आते हैं. आफ्टर दैट उसने बोला है कि यहाँ पर कि वाइल डेली प्रोडक्ट्स नेचुरली कंटेन्स फैट, जो डेली प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फैट को कंटेन करते हैं, फैट होता है. एंड देयर आर मैनी रिड्यूस्ड फैट प्रोडक्ट्स, कि बहुत सारे ऐसे हैं जो फैट को रिड्यूस करते हैं, यानी कि देयर आर मैनी रिड्यूस्ड फैट प्रोडक्ट्स. क्या है? इनऑपरेबल है, डेफिशिएंट है, ड्यूरेबल है या फिर अवेलेबल है. तो वहाँ पर वो बोल रहा है कि वहाँ पर क्या है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं नेचुरली कंटेन फैट है, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर क्या है? अवेलेबल है, चीज़ें ईजी से मिल जाती हैं. तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अवेलेबल इज़ द करेक्ट वन. अवेलेबल इज़ द करेक्ट वन. इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? देखिएगा बच्चों, अगर आप CGL देना चाहते हो या CHSL देना चाहते हो तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपकी एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट प्री में ज़रूर आ रहा है. ठीक है, हर एग्ज़ाम में प्री में आपका क्लोज टेस्ट आता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसको इसी तरह से एलिमिनेशन से ही करना सीखें. ये सबसे बेस्ट है आपके लिए. और बाकी आप SSC बुलेट पर रेगुलर क्लासेस लेते हैं. बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो. ठीक है, कोई भी क्लास आपके मिस ना हो और आप हर क्लास को लें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. क्लासेस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो. सो आज के लिए इतना रखें. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन. बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में.